मध्य प्रदेश की जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बिसात बिछ रही है, उनमें ग्वालियर चंबल अंचल की डबरा सीट भी बेहद खास है। यहां के विधायक रही और कमलनाथ सरकार में मंत्री रही इमरती देवी कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हो गई। कट्टर सिंधिया समर्थक इमरती के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव होना है। 2008 से लगातार कांग्रेस के टिकट पर भारी मतों से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचने वाली इमरती देवी के लिए इस बार की चुनावी लड़ाई में समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर उनका उपचुनाव में उतरना लगभग तय है। अपने सहज और सरल व्यक्तित्व के लिए पहचानी जाने वाली इमरती देवी पिछले कुछ सालों से डबरा की पहचान सी बन गई हैं। 2018 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के कप्तान सिंह सहसारी को 57,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। ये ग्वालियर चंबल में सबसे बड़ी और रिकॉर्ड जीत थी। अब जब इमरती देवी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, तो डबरा में समीकरण बिल्कुल उल्टे हैं। तो अगर हम 10 साल विधायक रहे, विपक्ष में रहे, अगर हैंडपंप और आरसीसी करा दे, बात थोड़ी कचू होता है। क्षेत्र में बड़े विकास भी होना चाहिए। अब आपको बताते हैं डबरा विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास। डबरा से 1967 में पहली बार कांग्रेस ने खाता खोला। वृंदा सहाय कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए। 1972 में एक बार फिर कांग्रेस के पहाड़ सिंह रावत यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी से सिंधी समाज के गोपी राम कुकरेजा ने जीत का परचम लहराया। 1980 में जगन्नाथ सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। 1985 में कांग्रेस के टिकट पर नरसिंह पवार विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। 1990 में बीजेपी के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहां से विधायक चुने गए। 1993 में बीएसपी के जवाहर सिंह रावत ने जीत दर्ज की। 1998 में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर यहां से विधायक चुने गए। 2003 में भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने डबरा में विजय पताका फहराई। 2008 में यह सीट रिजर्व हो गई। तभी से इस सीट से लगातार 3 बार इमरती देवी विधायक चुनी गई। कांग्रेस को कई बार मिली सफलता के चलते कांग्रेसी नेता इसे अपना गढ़ मानते हैं। कांग्रेस का दावा है कि डबरा की जनता कांग्रेस को पसंद करती है। इस बार भी जनता इमरती देवी को सबक सिखाकर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगी। इसका एक यहाँ जनता में एक कण कण में कांग्रेस है और उसी का कारण था कि इतना लंबा मार्जिन मिला जो मध्य प्रदेश में गिनी चुनी सीटों पे मिला। यहाँ तक कि लोकसभा में 29 जो लोकसभा थी उसमें एक ही हम जीते, लेकिन यहाँ से डबरा से लोकसभा में भी कांग्रेस जीती। ये इस बात का उदाहरण है कि यहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना मजबूत है और कांग्रेस के लिए कितना समर्पित है। कांग्रेस की जहाँ बात आती है तो ये हमारे जितने कार्यकर्ता यहाँ हैं या जो यहाँ नहीं है वो पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का झंडा लेके चलते हैं। चलिए अब डबरा विधानसभा के जातिगत समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। डबरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,27,807 मतदाता हैं। इनमें से 1,20,971 पुरुष मतदाता हैं, तो 1,06,831 महिला मतदाता। इस सीट पर SC/ST वर्ग के मतदाता सबसे ज्यादा है। SC/ST के मतदाताओं की संख्या लगभग 68,000 है। ब्राह्मण समाज के करीब 22,000 मतदाता हैं। वैश्य समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 12,000 है। कुशवा समाज के वोटर्स की संख्या करीब 16,000 है, तो बघेल समाज के करीब 18,000 वोटर्स हैं। रावत समाज के 8,000, सिख समाज के 5,000 मतदाता हैं। सिंधी समाज के 6,000, तो मुस्लिम समाज के करीब 9,000 वोटर हैं। मतलब साफ है कि डबरा में दलित और आदिवासी वर्ग का वोटर निर्णायक साबित होता है, तो ब्राह्मण समाज के वोट भी सियासी समीकरण बदलने में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जिस समाज से इमरती देवी सुमन ताल्लुक रखती है, उस समाज के करीब 34,000 वोटर हैं। ऐसे में इमरती देवी को जातिगत समीकरणों का लाभ मिलता रहा है। उपचुनाव में भी इमरती देवी ये दावा कर रही है कि उनको क्षेत्र की जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा। शायद यही वजह है कि वो पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी चुनौती देने की हिम्मत कर रही है। इमरती देवी को भरोसा है कि बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की लोकप्रियता का भी भरपूर फायदा मिलेगा।
हमारे यहाँ आएंगे शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा जी और ज्योतिराज सिंधिया जी, सब यहाँ आएंगे डबरा में, तो आपको सब पता चल जाएगा। जो जो काम होंगे वो काम होंगे धड़ाके से। इमरती देवी हर बच्चा, हर युवा, हर महिला, हर बुजुर्गों के दिल पे राज्य करती है। मेरे सारे क्षेत्र के जितने लोग हैं ना, मुझे सब पसंद करते हैं, मैं उनको पसंद करती हूँ, इसलिए मैं 62 हज़ार से जीती थी और फिर जीतूंगी। मैं बताऊँ, प्रत्याशी कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन जनता में लोकप्रिय है इमरती देवी। आप देख लेना, चुनाव हम जीतेंगे, वो कोई से प्रत्याशी उतार दे, अगर चाहे तो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह भी आ जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त था जब शुगर मिल डबरा शहर की पहचान हुआ करती थी। यहाँ की शुगर मिल से देश विदेश में शक्कर निर्यात की जाती थी। ब्रिटिश शासनकाल में 1941 में डबरा में प्रदेश की पहली शुगर मिल स्थापित हुई थी। जनरल D.H. डायफ ने शुगर मिल की नींव रखी थी। शुगर मिल से शिवपुरी, दतिया और ग्वालियर के गन्ना किसानों को लाभ मिलता था। इस इलाके में गन्ने की पैदावार बहुत होती थी। उस वक्त गन्ना ढुलाई के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। डबरा नगर पालिका भी ब्रिटिश काल में अस्तित्व में आ गई थी। जनरल D.H. डायफ यहाँ के पहले नगर पालिका अध्यक्ष बने थे। जनरल डायफ ने शहर का नक्शा खुद अपने हाथों से तैयार किया था। डबरा गन्ना मिल देश दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती थी, लेकिन राजनीतिक उदासीनता और फैक्ट्री पर भूमाफियाओं की नज़र ने ऐतिहासिक शुगर फैक्ट्री पर ताला लगवा दिया। करीब 12 साल से बंद पड़ी शुगर मिल के मालिक पर मजदूरों का करोड़ों रुपए बकाया है। मतलब साफ है कि मजदूर और किसान ठगे गए, लेकिन ना तो इनकी कांग्रेस ने सुनी, ना ही बीजेपी ने, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा है। डबरा शहर की पहचान यहाँ के शक्कर मिल से थी। हम आपको दिखाना चाहेंगे वो शक्कर मिल जो देश की आज़ादी से पहले बना हुआ था। ये इतना फेमस था और यहाँ की शक्कर इतनी ज़्यादा डिमांड में थी, न केवल भारत देश बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य विदेशी देशों में यहाँ की शक्कर जाया करती थी। एक अंग्रेज अफसर ने इस शुगर मिल को बनाया था। ये इस क्षेत्र के लिए रोजगार का बड़ा साधन थी। यहाँ के जो गन्ना किसान थे उनके लिए एक बहुत वरदान साबित होती थी ये फैक्ट्री। लेकिन सियासी उठापटक के चलते 2013 में ये फैक्ट्री पूरी तरीके से बंद हो गई। करोड़ों रुपए का जो भुगतान था गन्ना किसानों का वो अटक गया। इसके अलावा इसमें जो मजदूर काम करते थे उन्हें आज तक उनका पेमेंट नहीं मिला है। मजदूरों के अलावा कुछ अन्य कर्मचारी थे जो आज भी अपने भुगतान के लिए फैक्ट्री प्रबंधन से लड़ाई लड़ रहे हैं। कई राजनेता आए और कई अफसर आए और इन्हें आश्वासन दे गए। किस तरीके से ये फैक्ट्री बंद हुई और कितना भुगतान लटका हुआ है? ये 2011-12 का सीजन चला करके ये फैक्ट्री बंद कर दी गई। हमको उम्मीदें थी कि ये फैक्ट्री दोबारा चालू होगी। एक बार बीच में और जो बंद हुई थी दोबारा चालू की गई। इसी तरह से हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारी फैक्ट्री दोबारा चालू होगी, लेकिन कुछ राजनीतिक उठापटक के चक्कर में ये तो फैक्ट्री बंद हो गई। और हम मजदूरों के लिए वो स्थिति बन गई है कि हम बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, ना हमारा पैसा मिल रहा है, ना फंड का पैसा मिल रहा है, ना हमारी पेंशनों के फार्म भरे जा रहे हैं। आज हम वो स्थिति में पहुंच गए पूरी कॉलोनी वाले कि हम भूखे मरने की कगार पे हैं। ना शासन सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है, ना हमारे पैसे का कोई ध्यान दिया जा रहा है। तो स्थानीय नेता हैं, अगर बात की जाए जो पूर्व में मंत्री थी इमरती देवी सुमन, कितना मदद की उन्होंने? 1% भी किसी नेता ने हमारी मदद नहीं की आज तक। हम सारे नेताओं के पास गए थे, जितने भी नेता हैं, बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, सब नेताओं से मिले थे। ग्वालियर तक मिलने गए थे, किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ भी हमको कोई आश्वासन दे दिया जाता, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कुछ और मजदूर हैं जो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू जी, कितनी पुरानी ये फैक्ट्री और कितने परिवार पलते थे इससे? लाखों परिवार, किसान से मजदूर से लेकर व्यापारी वगैरह सब पलते थे। ऐसी डबरा आग ग्वालियर की तरक्की इसी से हुई है, शुगर फैक्ट्री से। न दूसरा कोई नहीं, डबरा को कोई जानता नहीं था क्या है। और शुगर फैक्ट्री के चलते इतना आगे बढ़ गया था नाम, जो आज मिट्टी में मिल गया। किसने बनाई थी ये फैक्ट्री? कौन स्थापित कर गया था? डायब अंग्रेज थे, वही ने स्थापित की। आज क्या स्थिति है, क्या आलम है यहाँ पर? आलम यह है कि मजदूर भूखे मर रहे हैं, न बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं, न खाना खा रहे हैं, मानी भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, न कोई रोजगार है। मानी कि बहुत बुरी है। 8 साल हो गए हमको रिटायरमेंट हुए, लेकिन अभी तक पैसा नहीं। कितना पैसा अटका हुआ है आपका? हमारा 2-3 लाख रुपया। ये सलाह दी गई कि फैक्ट्री को बंद करके ज़मीनों को अपनी प्लॉटिंग में बेच देंगे तो ज़्यादा करोड़ रुपया कमाएंगे। इसी उद्देश्य को देखते हुए इन्होंने डबरा शुगर फैक्ट्री 2011 में एक बार बंद करी, तो हमने 6 महीने धरना चला के फिर दोबारा
2012 में चलवाई, लास्ट में उन्होंने उस फैक्ट्री को बंद ही कर दिया। लेकिन आज तक उस फैक्ट्री को लॉकआउट नहीं किया, न उसके मजदूरों का न उनके किसानों का आज तक पूर्ण मतलब रूप से उनका भुगतान नहीं हुआ है आज दिनांक तक। हम यहाँ की भव्यता दिखाना चाहेंगे कि कितनी पुरानी ये फैक्ट्री है। और यहाँ पर एक गैराज है पुराना, वहाँ पर एक उस जमाने की गाड़ी यहाँ पर रखी हुई है। उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ क्या शानो शौकत रही होगी, चूँकि अंग्रेज़ों द्वारा इसे बचाया गया था। और ये वो गाड़ी जो बहुत पुरानी है यहाँ के गैरेज में रखी हुई है। आज भी इसकी जो वैल्यू है बहुत एंटिक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो गन्ना आता था वो हाथियों के माध्यम से आता था। फिर यहाँ पर गन्ने की पिराई होती थी और उससे जो उत्तम क्वालिटी की जो शक्कर निकलती थी वो न केवल भारत देश बल्कि विदेशों में भी उसे पहुँचाया जाता था। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और समय समय पर यहाँ पर कई परिवर्तन होते रहे। कई राजनेता आए, कई लोगों ने गन्ना किसानों को और यहाँ के मजदूरों को आश्वासन दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। आज दिनांक तक इन लोगों का पेमेंट अटका हुआ है। डबरा में स्वास्थ्य सुविधाएं बस नाम के लिए नजर आती हैं। आलम यह है कि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचने वालों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल की गंदगी जहां आने वालों का मन खराब करती है। इलाज की चाह में सिविल अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को उस वक्त झटका लगता है जब उन्हें डॉक्टर ग्वालियर के लिए रेफर कर देते हैं। अगर ये कहा जाए कि डबरा की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है तो शायद गलत नहीं होगा। डबरा नगर में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोग मोहताज हैं। यहाँ छोटी मोटी बीमारी के इलाज के लिए लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है। हम बात करने की कोशिश करेंगे सिविल अस्पताल में जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। कोई सुविधा मिलती है यहाँ, इलाज हो पाता? कोई सुविधा नहीं है सर जी। यहाँ पर पानी लेने के लिए सुबह से हम यहाँ पर आए हुए हैं, पानी लेने के लिए होटल पे जाना पड़ रहा है। इलाज मिलता है प्रॉपर? अभी मैं सुबह से आया हूँ, मेरी डिलीवरी हो गई है। वहाँ पर मैडम जी सुबह से अभी तक ना देखने भी तक नहीं गई। हाँ। कुछ और लोग हैं। डबरा नगर जिस तरीके से दावा किया जाता है यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, डॉक्टर हैं प्रॉपर, क्या कुछ है इंतजाम? सर छोटी से छोटी परेशानी के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है, यह बात सच है। और जहाँ तक मुझे पता है पिछले 6 महीने पहले मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई थी तो मैंने नोटिस किया था अंदर जहाँ पर डिलीवरी होती है उसके जस्ट सामने कुत्ते और एक गाय भी थी अंदर। उसकी भी कोई, मैं चाहता हूँ कि ये सब ना हो। बिल्कुल, कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके की परेशानी होती है यहाँ पे डिलीवरी के लिए पहुँचते हैं तो किस तरीके की दिक्कत होती है? मैडम सवेरे से कहते हैं डूबे नहीं आई, बैगन दर्द हो रहा हो तो दवाई तलक नहीं दी। बहुत दिक्कत है। हाँ। और इलाज तो कुछ दर्द हो रहा तो बड़ा दे नहीं रही, कड़े आगे पड़ रही। बिल्कुल, एक तस्वीर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो हॉस्पिटल परिसर है वहाँ पर गंदगी का आलम है और जल भराव भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें खुद ब खुद साफ हो जाती हैं। और जो अस्पताल का प्रमुख द्वार है जहाँ से मरीज या तीमारदार एंटर करते हैं वहाँ पर ये स्थिति है कि जल भराव है। अब इससे बहुत कुछ साफ हो जाता है कि डबरा में स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी पर नहीं हैं। हालांकि 100 बेडेड हॉस्पिटल की स्वीकृति अभी हाल ही में मिली है, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों का ये कहना है कि इन्हें छोटे मोटे इलाज के लिए यहाँ पर इलाज न करके ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है। अगर रात को 12 बजे यहाँ पर पेशेंट पहुँचता है तो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक की समस्या भी डबरा के लोगों को परेशान करती है। ओवरब्रिज के नीचे लगने वाले बाजार में गाड़ी चलाना तो दूर, लोगों का पैदल चलना तक दूभर रहता है। उपचुनाव में ट्रैफिक समस्या भी मुद्दा बन सकता है और इसे लेकर दुकानदारों और स्थानीय लोगों में गुस्सा है। इस समय हम मौजूद हैं ओवरब्रिज के नीचे। आप देख सकते हैं जो मार्केट है वो ओवरब्रिज के किनारे लगा हुआ है, जिससे काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ भाड़ हो जाती है। और समस्या ये रहती है जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि पार्किंग की भी सुविधा नहीं है, इसलिए बीच सड़क पर ये जो गाड़ियाँ हैं वो पार्क की गई हैं। और जब बीच सड़क पर गाड़ियाँ पार्क होती हैं तो बहुत दिक्कत होती है। हम बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग मोटरसाइकिल से यात्रा करते हैं और बाजार से निकलते हैं तो उन्हें किस तरीके की असुविधा होती है। डबरा में पार्किंग की सुविधा नहीं है। ओवरब्रिज का जो नीचे का हिस्सा है तो वहाँ पे हम देख रहे हैं दुकानें लगी हैं, तो किस तरीके का ट्रैफिक अवरुद्ध होता है? बहुत परेशानी होती है निकलने में, आने जाने में। दुकान लंबा जाम लगता है, बहुत लंबा। क्या लगता है यहाँ से हटना चाहिए ये मार्केट? बिल्कुल हटना चाहिए, एक तरफ बनना चाहिए कहीं।
बिल्कुल, और बात करने की कोशिश करेंगे और जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, किस तरीके की दिक्कत होती है बाजार में, कितनी भीड़ रहती है? बाजार में बहुत रहती है सर, भीड़ निकल नहीं पाते आदमी। तो ये मुख्य समस्या है यहाँ की, ट्रैफिक अवरुद्ध रहता है। हाँ, अवरुद्ध है सर ट्रैफिक। क्या वजह है कि ऐसे ये ठेला और ये गाड़ी फाड़ी लग जाती है, जनता परेशान रहती है निकलने को। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं हटाते इनको? नहीं, कोई नहीं सुनता सर। इस बार के जो मतदान होंगे, क्या मुद्दा रहेगा ये ट्रैफिक जाम? ट्रैफिक जाम रहेगा। हाँ? मुद्दा नहीं रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों को ट्रैफिक जाम से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा घना इलाका है और जब यहाँ पर बाजार में अगर बात की जाए तो इस तरीके से जब दुकानें सस्ती हैं तो दिक्कतों का सामना लोगों को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो मोटरसाइकिल से जब निकलते हैं और बाजार में पहुँचते हैं तो किस तरीके की दिक्कत होती है? मोटरसाइकिल चला पाते हैं बाजार में? नहीं चला पाते, सही नहीं चला पाते। क्या क्या परेशानी आती है? ट्रैफिक होता है, जो गाड़ी रखी रहती है तो इस कारण से। और ये जो दुकानें लगी हुई हैं पुल के नीचे, उनसे भी दिक्कत होती है। बच्चे भी खड़े हो जाते हैं, जो भी लेडीज जेंट्स आते हैं तो वो भी लेने आ जाते हैं, तो रास्ते में खड़े हो जाते हैं तो गाड़ी निकालना भी मुश्किल हो जाता है। पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए और यहाँ चिकित्सा की कमी है और शिक्षा की कमी है और अपनी पार्किंग मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ शौचालय होने चाहिए। सड़कें और पानी, बिजली। हाँ, बिजली की तो ठीक है, बिजली तो सही है। पानी भी कुछ जगह ठीक है, कुछ जगह सही है, मतलब ये समस्या है पानी की। हाँ सर, देखा जाए तो डबरा में जैसे मूल सुविधाएं जैसे कि पार्किंग, प्रॉपर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे पूरे डबरा का आप सर्वे कर लीजिए, कहीं आपको प्रॉपर पार्किंग नहीं मिलेगी। जहाँ जिसको मन में आता है वहाँ गाड़ी को खड़ा किया और चलता बना। तो आए दिन एक असमस्या जिसे कहेंगे भाई, जाम लगना। और आइए एक जो सुलभ शौचालय, कहीं भी आपको शौचालय व्यवस्थित, आप पूरे एरिया में देखिए आसपास कहीं सुलभ शौचालय नहीं है। आज हम लोग को भी अगर कहीं बाथरूम के लिए जाना पड़ता है तो काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है, काफ़ी लंबी मतलब दूरी पे जो बाथरूम करने जाना पड़ता है। आज से अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो काफ़ी कुछ घटनाएं डबरा शहर में ऐसी हुई है कि जो पेशेंट मतलब ग्वालियर के लिए रेफ़र किया गया है वो ग्वालियर पहुँचता ही नहीं है बीच में उसका। ठीक है, और रही बात अब एजुकेशन की, तो एजुकेशन में मैं समझता हूँ डबरा में एक मतलब उस लेवल की नहीं है। तो आज डबरा की काफ़ी कुछ ऐसे जो अच्छे परिवार हैं वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। डबरा में सिविल एविएशन के लिए जगह चिन्हित हो गई थी। 2008 में प्रस्ताव बनकर तैयार भी हो गया था, लेकिन राजनीतिक दखलंदाजी के चलते मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 2019 में स्थानीय अफसरों को इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा था। इसके लिए शुगर मिल की जमीन को सरकारी घोषित कर डबरा में कार्गो हब बनाए जाने की कवायद भी तेज हो गई थी। बाद में मामला अटक गया। इस मामले में पूर्व मंत्री इमरती देवी चुप्पी साधे हुए हैं। अगर क्षेत्र में सिविल एविएशन को बढ़ावा मिलेगा तो डबरा और आसपास के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र का विकास भी रफ्तार पकड़ेगा। डबरा में पेयजल के हालात भी ज्यादा ठीक नहीं है। 24 करोड़ की लागत से क्षेत्र की जनता के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई, लेकिन ये मामला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। शहर में सिर्फ जल आवर्धन योजना के तहत टंकियों का निर्माण हुआ। घटिया निर्माण से जल आवर्धन योजना के तहत मिलने वाला पानी सिर्फ दिखावा साबित हुआ। शहर की तस्वीर कुछ यूं भी साफ हो जाती है कि डबरा के एकमात्र सरकारी पशु चिकित्सालय के पीछे बनी जल आवर्धन योजना की टंकी के पास गंदगी और बदहाली की तस्वीर नजर आती है, जो डबरा की सफाई व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करता है। डबरा शहर में कई इलाकों में गंदगी और बदहाली की तस्वीर साफ तौर पर दिखाई देती है। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे यहाँ का पशु चिकित्सालय है, काफ़ी पुराना पशु चिकित्सालय है, लेकिन तस्वीरें बहुत हैरान कर देने वाली हैं। ठीक सामने हम दिखाना चाहेंगे आपको कि कैसे वहाँ पर कीचड़ और गंदगी यहाँ पर पसरी हुई है। और पीछे की एक दूसरी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये जो हिस्सा है पशु चिकित्सालय के पीछे का हिस्सा है, वहाँ पर जलभराव है और उसके ठीक पीछे आप जो पानी की टंकी देख रहे हैं वो जल आवर्धन योजना के तहत पानी की टंकी बनाई गई थी। यहाँ से शहर के अन्य स्थानों के लिए पेयजल सप्लाई होता है, लेकिन इसी टंकी से जो निकली हुई लाइन है, ऐसी और टंकियाँ भी बनी हुई हैं शहर में,
जहाँ से सिंध नदी का पानी पूरे शहर को सप्लाई होता है, लेकिन ये जो पाइपलाइन इसकी बिछाई गई है वो बार बार फूट जाती है, जिसके चलते कई दिनों तक लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं होता और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरीके की ये जो तस्वीर है वो नीचे हम यहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ पर जो पशु उपयोग के लिए जो मेडिसिन होती है उसका उपयोग करके कैसे खुले में फेंक दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सिरिंज आदि सभी जो उपयोग की चीज़ें हैं वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं। तो ये एक बड़ी लापरवाही है। ये तस्वीरें ये उजागर करती हैं कि यहाँ कई सारी अव्यवस्थाएं हैं जो इन तस्वीरों से साफ तौर पर उजागर होती हैं। हालांकि जनप्रतिनिधियों का ये दावा है कि यहाँ विकास किया गया है, लेकिन विकास की ये तस्वीरें हमें साफ दिखाई दे रही हैं कि किस प्रकार का विकास डबरा विधानसभा में हुआ है। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, डबरा। सड़कों के लिए परेशान थे, अब नहीं है सड़कों के लाने परेशान। आप देवरा आए होगे, आपने देखा हो खेड़ी रायमल तक डम्बर का रोड है, देवरा तक चले जाओ डम्बर का रोड है, डबरा से चीनौर चले जाओ, पिछोर चले जाओ, भितरवार चले जाओ, ग्वालियर चले जाओ, दतिया, चारों तरफ रोड है अच्छी बनी। जो 2-2 घंटा में आदमी पहुंच जाते वो आधा घंटा में पहुंच रहे। बताओ कहाँ रोडों की परेशानी है। इमरती देवी के कांग्रेस छोड़कर जाने के बाद यहाँ कांग्रेस पार्टी में काफी कुछ बदला है। बदले हालात में बीएसपी और बीजेपी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। नए आए नेता टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसमें बीएसपी की पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सत्यप्रकाशी परसिड़िया, बीजेपी से कांग्रेस में आए इमरती देवी के रिश्तेदार सुरेश राजे शामिल हैं। पुराने नेता भी टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं। इस फहरिस्त में वृंदावन कोरी, पूरन जाटव, सूबेदार सिंह जाटव जैसे कई नाम शामिल है। पार्टी जहां जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में जुटी है जो इमरती को पटक नहीं दे सके, वहीं पुराने कांग्रेसी नए साथियों के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं, जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। जो दावेदारी की है अपने कार का, उसको जो मैंने कार किया उसको देखते हुए मैंने पार्टी में दावेदारी की है और टिकट मांग रही हूँ मैं कांग्रेस पार्टी से। 2 अवसर मुझे कांग्रेस पार्टी में काम करने के मिले हैं और दोनों ही अवसर का आपने परिणाम देखा है। जब वो कांग्रेस ज्वाइन की तो जो इमरती 32,000 से जीती थी वो 57,000 पे पहुंची, और जिस इमरती ने और उनके समर्थक मोहन सिंह राठौर जी ने मतलब कांग्रेस पार्टी की खिलाफत की लोकसभा में, उसके बावजूद हमने 19,500 से लोकसभा जिता के दी है डबरा में। मैं चूंकि कांग्रेस का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं, 28 वर्ष मुझे कांग्रेस में कार्य करते हो गए, और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, अगर पार्टी मेरे पे आस्था जताएगी तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। लेकिन जहाँ कुछ बीएसपी से और अन्य पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं क्या नहीं, उन्होंने कांग्रेस का अधिकतर नुकसान किया है। चाहे पसेड़िया जी हो, सुरेश राजे हो, पीएस जाटव हो, इन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का अपमान किया है और आज पेश कर रही हैं जी दावा। सब लोगों का, जनता का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मैं गाँव जाके सब लोगों से जुड़ रहा हूँ, संपर्क कर रहा हूँ और बहुत अच्छी दमदारी से दावेदारी कर रहा हूँ, और मेरे क्षेत्र की जनता मुझे बहुत प्यार करती है। वो भी मेरे साथ जी जान से तत्पर होकर मेरे साथ दावेदारी कर रही है। मेरे लिए बहुत क्षेत्र से डिमांड भी लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर डबरा विधानसभा क्षेत्र में रोजगार, स्वास्थ्य और पेयजल व्यवस्था बड़े चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन चुनाव की रणभेरी बजते ही सारे मुद्दे हवा हो जाते हैं और शुरू हो जाती है जातिगत लड़ाई। जातिगत समीकरण ही आखिर में यहाँ जीत हार का आधार बनते हैं। इमरती देवी के पाला बदलने से हालात दोनों दलों के लिए बदले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इमरती के हिस्से में फिर से जीत की मिठास आएगी या फिर कांग्रेस डबरा का किला फतह कर जनता जनार्दन का भरोसा फिर से जीतने में कामयाब होगी। कुछ भी हो, एक इंतजार है जो शायद खत्म नहीं होगा। वो है यहाँ की जनता का, जो डबरा को विकास की रेस में आगे निकलते हुए देखना चाहती है। सोनीश वशिष्ठ के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, डबरा।